हम शुरुआत करते हैं और पूरे विश्व में सबसे खुश चिकित्सा छात्र लुल्ली से मिलते हैं। वह हमें बताती है कि उसका जीवन अपग्रेड हो रहा है और यहाँ तक कि बेहतर हो रहा है। बचपन से ही उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा है और यहाँ तक कि लोग कहते रहे कि वह यह नहीं कर सकती। उन्होंने सबको गलत साबित किया, क्योंकि कल से ही चिकित्सा की स्कूल खत्म हो जाएगी और अगले चरण की शुरुआत होगी। उसके ऊपर वह भाग्यशाली हैं कि वह एक सुपर हंक दिएगो के साथ डेटिंग कर रही हैं। वह भी एक चिकित्सा छात्र है, पर लुल्ली के विपरीत दिएगो के भविष्य के बारे में दूसरे विचार हैं। फिल्म की शुरुआत में प्यार के चिंतक अन्य चिकित्सा छात्रों के साथ पार्टी कर रहे हैं, लेकिन जब वे सभी नृत्य से रुकते हैं तो फिर से दिएगो को कहते हैं, तुम मेड स्कूल छोड़ने के बारे में, और फिर वह उसे ध्यान नहीं दे रही है या विषय बदलने का प्रयास कर रही है या यह सोच रही है कि वह कौन सा खाना ऑर्डर करेगी। यहाँ का मुद्दा ये है कि लुल्ली की दुनिया में जो एकमात्र चीज़ मायने रखती है वह है कि लुल्ली कैसी है। जब तक वह देखती है कि दिएगो किसी और महिला पाउला के साथ नज़रें मिलाता है, वह गुस्से के एक पल में उसे पाउला को पसंद करने का आरोप लगाती है और फिर यह तय करती है कि वह डॉक्टर बनना छोड़ दे, और वह लुल्ली को खुदगर्ज बताने के लिए कहता है। वह इस बात से असहमत है, लेकिन फिर दिएगो का संदेश सिद्ध होता है जब वह उस खाना में दाखिल होता है जिसे लुल्ली ने उसके लिए ऑर्डर किया है, और फिर प्रॉन्स होते हैं जिस पर उसकी एलर्जी होती है। वे एक एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और वह आखिरकार ठीक हो जाता है, लेकिन फिर लुल्ली कहती है, हे, तुम मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम्हें प्रॉन्स की एलर्जी है, और वह कहता है, मैंने कहा था। लिली तुरंत विषय बदलने का प्रयास करती है, लेकिन दिएगो उसको रोकता है। उसे इसका काफ़ी हो गया है। उसने उसे बताया कि यह उनके संबंध की अंतिम स्ट्रॉ के रूप में है। तो यह सुबह जल्द ही है और लिली को उसकी माँ, जो उसे पहले दिन डॉक्टर के निवासी के रूप में तैयार होने के लिए उत्तेजित कर रही है, उसके जागने से उठा दिया जाता है। और वास्तव में लुल्ली कुछ करने की कोशिश कर रही है ताकि समय पर तैयार हो सके। यहाँ हमें लुल्ली के स्वार्थी होने का एक और झलक मिलता है, सिर्फ अपने बारे में देखने की परवाह करने वाला। यहाँ जब वह घर से निकलती है तो उसका सबसे अच्छा दोस्त जूलियो उसे अपनी टूटी हुई कार को सड़क पर धकेलते हुए देखता है, तो वह उसे मदद करने के लिए रुक नहीं सकती। फ्लैशबैक समय, बस एक जवान लुल्ली अपने शिक्षक से कह रही है कि वह हमेशा एक डॉक्टर बनने की इच्छा रखती थी। चिकित्सा के बारे में किसी औरत ने उसको उसके पिता के अभाव के बारे में बुलिंग की होती है, लेकिन वह उसे नहीं गिरा सकती। वास्तव में हमें एहसास होता है कि यह उसके मरे हुए पिता है जो लुल्ली को डॉक्टर बनाने के लिए धक्का दे रहे हैं, बस उसे गर्वित करने के लिए। अब लुल्ली काम पर है, अपने असली डॉक्टर के रूप में पहले दिन, और पहले ही पल से ही चीज़ें कुछ अजीब हैं। दिएगो वहाँ है और तुरंत ही वह उसे हॉट रेजिडेंसी डॉक्टर पाउला के साथ नज़रें मिलाता है। लुल्ली उससे पूछती है कि उसने क्यों मेडिकल स्कूल में आने का कोई मतलब नहीं किया, क्या वह छोड़ने का सोच रहा था, और वह उसे बताता है कि उसने अपना मन बदल लिया। पाउला समूह को बताती है कि अगर वे अपने मरीजों को सुनते नहीं हैं तो वे कभी भी अच्छे शल्यच नहीं बन सकते। और बिल्कुल सही, पहला मरीज है और लुल्ली ने सभी कुछ उसी तरह से गलत किया है, उसे सुनने का प्रयास करके और सभी कुछ अपने आप करने का प्रयास करके। पाउला उसे तुरंत पकड़ लेती है और समूह के सामने उसे ठीक से डांटती है, जो लुल्ली को उचित रूप में शासनक बनाता है। लेकिन हमारी भी कहानी में एक पल रिडेम्पशन जल्द ही सामने आता है। एक मरीज ऑस्कर नाम का है। वह अब बिस्तर में बर्दाश्त है, काफ़ी बीमार लग रहा है, लेकिन उन्हें बाद में MRI के माध्यम से पुष्टि करने के लिए डालना होगा। उसी दिन दोनों ऑस्कर को MRI में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। वह चाहता है कि उसका बेटा वहां हो, लेकिन उसका बेटा और वह अब वास्तव में बात नहीं करते, तो उसे पता है कि यह नहीं होने वाला है।
ये दोनों बच्चों की तरह झगड़े करते रहते हैं, लेकिन तब उन्हें बीच में रुकना पड़ता है। सभी चिकित्सा उपकरण और लाइट्स और मॉनिटर्स फ्लैश और असंगति करने लगते हैं। तकनीशियन उसे मदद के लिए प्रतीक्षा करने का कहता है, लेकिन टिपिकल लुल्ली सुनती ही नहीं है। वह ऑस्कर को MRI मशीन में हिल रहे हुए देखती है और उसकी मदद करने के लिए आगे आती है। उसके पीछे दियागो भागता है, लेकिन जैसे ही वे मशीन पर हैं तो वहाँ एक बड़ी ऊर्जा का बहाव होता है। एक विस्फोट होता है और 2 डॉक्टर पीछे कूद जाते हैं। लुल्ली थोड़ी देर बाद मेड बे में जागती है और चीज़ों के रूप में वह पूरी तरह से ठीक है। एक बार लुल्ली को अपने बारे में कोई फिक्र नहीं है। उसे यह जानना है कि दिएगो कैसे हैं, लेकिन जब उसे देखती है कि पॉला दिएगो की देखभाल कर रही हैं, अब बहुत ही असली तथ्य के बावजूद कि पॉला एक डॉक्टर हैं और वह अपना काम कर रही हैं, लुल्ली चाहती है कि वह इस बात की पुष्टि करें कि दोनों के बीच संबंध है। लेकिन यह लुल्ली की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त वनेसा उसके साथ हैं और शायद लुल्ली की कल्पना हो सकती है, लेकिन किसी कारणवश वह वनेसा के सोच को सुनने की क्षमता दिखाई देती है, विशेष रूप से जब यह दिएगो और पॉला के बारे में आता है। इस समय लुल्ली अचानक हैरान होती है। वह अस्पताल से भागती है और फिर अस्पताल से निकलते समय वह किसी भी व्यक्ति के दिमाग को पढ़ने का प्रयास करती है, यहाँ तक कि वह बस में जहाँ वह हर व्यक्ति में गिरती है और उनके विचारों का एक छोटा सा अंश पकड़ती है। बिना कहे भी कुछ समय के लिए भागने की ज़रूरत होती है, इसलिए लुल्ली अपने सबसे अच्छे दोस्त जूलियो को वॉलीबॉल प्रैक्टिस में देखने जाती है और वह एक काफ़ी अच्छे वॉलीबॉल खिलाड़ी की तरह दिख रहे हैं। ईमानदारी से प्रैक्टिस के बाद कोच उसे कहते हैं कि अगले हफ्ते के बड़े खेल के लिए समय है, लेकिन जूलियो तुरंत ही चिंतित हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसे पैर में चोट है का दावा करते हैं ताकि वह न खेल सके। लेकिन कोच उसे रोकते हैं, उसे बताते हैं कि वह खेलेगा, जूलियो के निराशा के बावजूद। खेल के बाद जूलियो लुल्ली के साथ बैठते हैं और वह उसकी सार्वजनिक चोट का नाटक देखती है। बेशक वह उसके दिमाग को पढ़ती है और जानती है कि वह वास्तव में चोटिल नहीं है और वह खेलने से बचने का सिर्फ बहाना कर रहा है। डर उसे पीछे धकेल रहा है। वह उसे इस पर सवाल उठाती है, लेकिन जल्द ही अपनी खुद की दुखद स्थिति पर रोने लगती है। क्लासिक लुल्ली। तो वे लुल्ली के घर वापस आते हैं, जहां उसकी माँ आज के हादसे के बारे में उसके साथ हैं। एक जल्दी से गले मिलने और माइंड रीडिंग से पता चलता है कि उसकी माँ सच में बस लुल्ली के संबंधों की चिंता कर रही हैं, डर रही हैं कि वह हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी, क्योंकि वह इतनी ठंडी है और लोगों को दूर कर देती है। उसे यह पसंद नहीं है कि अब वह मन की भावनाओं को पढ़ सकती है। उसके कमरे में वापस वह सोचती है कि वह और हुलियो अब अधिक डेटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। हुलियो उसे बताने की कोशिश करते हैं कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, लेकिन एक लम्हे के हाथ मिलान के साथ हुलियो अनजाने में यह दर्शाता है कि वह गे हैं। वह उसे बोलती है, वह गुस्सा हो जाता है और फिर वह उसे अपनी नई शक्ति दिखाती है। जल्द ही वनेसा आते हैं और जब उसे पता चलता है कि क्या हो रहा है, हुलियो सीधे कहता है कि वह मन की रीडिंग कर सकता है और फिर लुल्ली यह प्रकट करती है कि वह गे हैं। वे कुछ सेकंड के लिए कुछ बहस करते हैं। अब तीनों दोस्त नहीं मान सकते कि यह क्या हो रहा है। किसी कारण से वनेसा ज़्यादा जूलियो की होमोसेक्सुअलिटी में दिलचस्पी लेती है, लुल्ली की मन की पढ़ाई की शक्ति से। लेकिन हुलियो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। बजाय इसके वह जानना चाहता है कि वे लॉली की नई क्षमता के बारे में क्या करेंगे। लूली भी नहीं चाहती कि यह शक्ति हो, लेकिन भाग्यशाली वनेसा वहाँ है जो उसे समझाने के लिए है और वह यह बताती है कि यह शक्ति अच्छी बात है क्योंकि अब लॉली इसे इस्तेमाल कर सकती है ताकि वह दिएगो का वास्तविक भावना क्या महसूस करता है और क्या वह और पॉला चक्कर कर रहे हैं।
अगले दिन और 2 लड़कियां दिएगो को ढूंढ रही हैं। उन्होंने देखा कि वह अपने पिता के साथ पौला से बात कर रहे हैं, जिससे लल्लू की संदेह बढ़ गई है कि तुम जानते हो वे एक चक्कर में हैं। तब दिएगो ने लल्लू को देख लिया और उसे बुलाया। तुरंत वह दिएगो के मन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं पढ़ पा रही है कि वह क्या सोच रहा है। और अजीब है कि दिएगो लल्लू के साथ उस तरह से व्यवहार कर रहा है जैसे कि उन्होंने अलग हो गए हों। वह उसे बताता है कि वह खुश है कि वे साथ हैं और उनके 1 साल के वर्षगांठ के लिए उत्साहित हैं। बहुत ही अजीब है, लेकिन सब कुछ ही समय बाद खुल जाता है जब पौला लल्लू को अपने कार्यालय में बुलाती है और समझाती है कि दिएगो को लघु स्मृति हो गई है और पिछले दिन की कोई भी बात याद नहीं रहती, इसमें लल्लू के साथ अलग होने का भी। इसलिए लल्लू इसमें अच्छा होने की दिशा में देखने का फैसला करती है और यह समाचार और भी बेहतर होता है जब वह यह अवसर लेती है कि पौला के मन को पढ़े और पता चलता है कि पौला दिएगो को एक बेटा ही मानती हैं और कुछ भी नहीं। अंत में लल्लू अपनी शक्तियों के सकारात्मक पहलू को देखने लगती है। लुल्ली खुशी खुशी यह सब वनेसा को बताती है। उसके पास लुल्ली के लिए छोटा सा अनुरोध है। जैसा कि लुल्ली दिमाग पढ़ सकती है और सब कुछ, वह चाहती है कि उसे पता चले कि अन्य डॉक्टरों में से एक रिकार्डो उस पर मोहित है या नहीं, और दूसरे डॉक्टर एलेना। लेकिन यहाँ लोली रेखा खींचती है। अगर वह दूसरों की निजी जानकारी में हस्तक्षेप करने की सोच रही है और उसे उसका लाभ होगा बस, और न कि उसके दोस्तों का। ये नैतिक तौर पर सही है, लेकिन अब जब लुल्ली अपनी शक्तियों को स्वीकार करने की ओर बढ़ रही है तो उसे यह अनुभव हो रहा है कि उसके काम के क्षेत्र में वे वास्तव में उपयोगी हो सकते हैं, जैसे जीवन बचाने के लिए, जिसमें लॉली और अन्य डॉक्टर मरीजों की जांच करते हैं ताकि उनमें क्या गड़बड़ है वह पता लगा सकें। यह मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मरीज अपने डॉक्टरों को झूठ बोलने की एक बुरी आदत बना लेते हैं, लॉली शीघ्र ही उनके मन की जांच करती है ताकि पता लगा सके कि वास्तव में क्या हो रहा है। फिर वह उस शक्ति का उपयोग डायग्नोसिस को क्रैक करने और सबको साबित करने के लिए करती है कि वह सबसे बुद्धिमान, सबसे सक्षम डॉक्टर है। वैसे उसकी सफलता के बावजूद लॉली को अब भी इस पूरे माइंड रीडिंग के साथ दोषी और थका हुआ महसूस हो रहा है। वह वेनेसा से शिकायत कर रही है, जिसका एक विचार है प्राकृतिक रूप से, जो लॉली को रोमानियाई टिम्पिक पठन करने ले जाना है। आश्चर्यजनक रूप से लॉली इसे बहुत ही गंभीरता से नहीं लेती और आखिरकार उसे इतना खराब हो जाता है कि वह बस गिप्सी को अपनी शक्ति का पर्दाफाश कर देती है। फिर गिप्सी यह इतिराफ करती है कि यह सभी पाम्प रीडिंग एक धोखाधड़ी है धन कमाने के लिए, लेकिन अगर वह लॉली के साथ काम करती है तो वे साथ में अमीर हो सकते हैं। लॉली और उसके दोस्त तुरंत रोमानी के घर से भाग जाते हैं। अब उस रात टीम ने तय किया कि उन्हें कठिन दिन का काम जश्न मनाने के लिए बाहर निकलना है। वानेसा के लिए इसका मतलब है कि उसका क्रश रिकार्डो पर मर मिटना उसके लिए बुरा होता है। एलेना पहले से ही उससे बात कर रही है और यह वानेसा को सीधा उनकी बातचीत में हस्तक्षेप करने के लिए ले जाता है। और अब अंततः वानेसा के पास रिकार्डो का पूरा ध्यान है। जूलियो अचानक उठता है और नमस्ते कहता है। यह वानेसा को और ज्यादा असह्य करता है, जो केवल रिकार्डो के साथ कुछ अकेले समय चाहती है। उसे यह मालूम नहीं है कि रिकार्डो को जूलियो के साथ ठीक लग रहा है। शायद वानेसा इसे महसूस करने लगी है, क्योंकि वह जल्द ही खुद को उस व्यक्ति से बात करते हुए पाती है जिसकी वह नहीं चाहती है, एलेना। और एलेना वानेसा को भी ज्यादा सोचती नहीं है। कम से कम वे ईमानदार हैं। यह ईमानदारी जब एलेना बताती है कि वानेसा को अपने बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसे अपने माता पिता के साथ पुर्तगाल जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और फिर एक बहुत ही अजीब
लेकिन बेहद स्वार्थहीन कृत्य में वानेसा एलिना को अपने अपार्टमेंट में रहने की पेशकश करती है। वानेसा के अनुभव में कुछ चरित्र की वृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ हमारे पास लिली है जो अभी भी अपने जीवन के उस पहलू पर संघर्ष कर रही है जिसके बारे में वह और डिएगो अब तक साथ हैं। अब वह सच बताने के बारे में सचेत हो रही है कि क्या उसे सच बताना चाहिए, लेकिन वह रात के लिए उस चिंता को एक तरफ रख देती है ताकि वे दोनों कुछ गरम गरम सेक्स कर सकें। सुबह होते होते वह डिएगो से और भी अधिक प्यार में डूबी हुई है। एक शर्म की बात है कि यह चल नहीं सकता क्योंकि डिएगो के पिता जल्द ही घर आते हैं और दोनों को बिस्तर में साथ में पकड़ लेते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। वे सभी नाश्ते के लिए बैठते हैं और जल्द ही डिएगो और उसके पिता के बीच एक गर्म बहस होती है कि डिएगो को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, और वह बहस तेजी से झगड़े में बदल जाती है क्योंकि डिएगो एक सार्वजनिक अस्पताल में एक डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी चाहते हैं कि वह निजी अभ्यास में जाए। तो वे लड़ाई और गालियां देते हैं और डिएगो के पिताजी गुस्से में चले जाते हैं। अब अगले दिन वनेसा लिली से अधिकतम तौर पर मांग करती है कि वह अब तक रिकार्डो का मन पढ़ ले और देखें कि क्या वह सच में उसमें रुचि रखता है। वह अंत में मान जाती है और सहमत हो जाती है, और थोड़ी देर बाद तीनों मिलकर जूलियो के झील को स्कैन करने के लिए एकत्र होते हैं कि क्या वह वास्तव में चुटील है। जैसे ही वे यह करते हैं, रिकार्डो जूलियो के बारे में बात करता रहता है। वह उस आदमी के बारे में बात करना नहीं रोक सकता है। वनेसा रिकार्डो को मोहित नज़र से देखती है, लेकिन जब लिली उसके मन को पढ़ती है तो वह नहीं बताती कि वह क्या खोजती है। लेकिन मुझे लगता है कि आंखों और कानों वाले सभी लोग जानते हैं कि रिकार्डो किस पर असर कर रहा है, और वह वनेसा नहीं है। लिली यह सारा बात खोलने से पहले डिएगो आकर बताता है कि उनके रोगी ऑस्कर की हालत और भी खराब हो रही है और लगता है कि शायद वह बच नहीं पाएंगे। ऑस्कर की मौत से पहले सब कुछ वह अपने बेटे से मिलना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि उसका बेटा नहीं आएगा, लेकिन उसे आना ही पड़ेगा। और यह और भी ज़्यादा होता है जब पता चलता है कि शायद ऑस्कर को सर्जरी से बचा लिया जा सकता है, लेकिन ऑस्कर सर्जरी को मंजूर नहीं करेगा, कम से कम अपने बेटे के बिना नहीं। इसलिए डिएगो और लुल्ली बेटे से मिलने चले जाते हैं। बेटा अपने पिता को मिलने के बारे में संदेही है, यह दावा करते हुए कि जैसे ही एक शराबी, उसका पिता कभी भी उससे प्यार नहीं किया और उसका पूरा बचपन उसने उसे ध्यान नहीं देकर अपने जीवन को बोतल में डुबोते हुए बिताया। लेकिन फिर डिएगो आते हैं। उन्होंने बताया कि उनका संबंध उनके पिता के साथ बहुत ही समान है, और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके पिता ने हमेशा काम को उनसे ज़्यादा महत्व दिया और कभी भी यह नहीं दिखाया कि उन्हें परवाह है। लेकिन यह इस बात का मतलब नहीं है कि वह उससे प्यार नहीं करते। वास्तव में डिएगो जानता है कि उसके पिता उसे प्यार करते हैं, चाहे वह यह नहीं दिखाते, ठीक उसी तरह जैसे कि ऑस्कर अपने बेटे से प्यार करते हैं। ये वास्तव में एक अच्छा भाषण है, एक स्पर्श की घड़ी है, और इसका अनुरोध परिणाम स्वरूप है। बेटा ने ऑस्कर से मिलने का फैसला किया है। उसने सर्जरी के लिए ठीक होने की अनुमति दी और यह सर्जरी काम कर गई और ऑस्कर की जिंदगी बच गई। उस रात टीम सभी मिलकर जूलियो को वॉलीबॉल खेलते देखने जाती है। वह खेल में शुरू होने के बारे में बहुत चिंतित है, लेकिन उसकी टांग को मंजूरी मिल गई है और आप जानते हैं वह अपनी जिंदगी का खेल खेलता है। हम उसे बॉल को ब्लॉक करते हुए देखते हैं, अंततः टीम के लिए जीत की तैयारी करते हुए उसे उसके दोस्तों को उत्साहित देखा, रिकार्डो भी शामिल हैं। खेल के बाद वनेसा लुल्ली से पूछती है कि वह रिकार्डो के बारे में क्या पता चला है, और वह पूछती है कि क्या जब वे 10 मीटर की दूरी पर खड़े रिकार्डो और जूलियो को साफ तौर पर फ्लर्टिंग करते हुए देखते हैं। वहाँ देखो, वे कितनी ज़्यादा फ्लर्टिंग कर रहे हैं। यह इतना स्पष्ट होता है कि लुल्ली को कुछ नहीं कहना पड़ता है। लेकिन अच्छे दिन हमेशा तक नहीं चल सकते।
अगले दिन लॉली और डिएगो ऑस्कर की जांच कर रहे हैं जब डिएगो की याददाश्त वापस आ जाती है, जिसका मतलब है कि उसे याद आता है कि वह और लॉली अलग हो चुके हैं और वह उससे झूठ बोल रही है। लेकिन यह नफरत का भाव एक पल के लिए ही होता है, क्योंकि अगली बार हमें पता चलता है डिएगो ज़मीन पर गिर रहा है। वे मेडिक को बुलाते हैं और उसे ईआर में भेजते हैं। एक स्पष्टता के पल में लॉली वास्तव में डिएगो को सुनती है, या अधिकतम वह उसे याद करती है कि वह उसे पहले क्या बताता था जब वह दिमाग पढ़ने में सक्षम नहीं थी। वह तुरंत पॉला को बताती है कि यह उसके पैर में शुरू हो रही एक गांठ का सबसे अधिक संभावित है और वह इसे क्यों हो रहा है, और पॉला को सुनने में खुशी है। और भगवान का धन्यवाद कि लॉली ने कहीं ना कहीं अंत में सुनना शुरू किया। जब डिएगो सर्जरी के लिए तैयार हो रहा है तब लॉली उसके हाथ पकड़कर और चिंता में उसे देख रही है। फिर डिएगो को डिफिब्रिलेटर से झटका लगता है। वह पीछे कूदती है पर वह ठीक है, और एक पल में वह अपने डिएगो की चिंता में इतनी चिंतित है कि उसे यह सोचने का समय नहीं है कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। सर्जरी अंततः बिल्कुल ठीक होती है। डिएगो सभी ठीक हैं और बेहतर हैं। जब उसके ठंडे और अलगाववादी पिता को अपने बेटे के साथ क्या हुआ तो वह ईआर की ओर तेजी से भाग लेता है। डिएगो को काफ़ी हैरानी होती है कि उसने आया, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि वह उसका बेटा है और वह उससे प्यार करता है। और क्या आप जानते हैं, डिएगो के लिए एक जीवन और मौत की स्थिति का सामना करना सिर्फ वही चीज़ थी जिसकी उसे लॉली के प्रति प्रेम की निश्चितता की आवश्यकता थी। पॉला डिएगो को कहती है कि यह लॉली की धन्यवाद के लिए है कि वे उसे बचा सके, और डिएगो किसी भी चीज़ के लिए उसे माफ़ करने से रोक नहीं सकते। वे एक बिस्तर का चुंबन साझा करते हैं और यथार्थ हम 2 साल बाद कटौती करते हैं, जहां हम देखते हैं कि डिएगो, लॉली और दूसरे सभी विद्यार्थी डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। दोनों अब भी साथ हैं और प्रेम में और भी प्रवास हैं। जहां लॉली ने कुछ अलग करने का निर्णय किया है, उसके मन पड़ने के अनुभव ने उसे यह महसूस कराया कि वह कितना लोगों के साथ काम करने और मदद करने में आनंद लेती है, और इस परिणाम स्वरूप वह एक व्यक्तिगत चिकित्सक बन गई। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।